नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 जनवरी को। 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1971 के भारत पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था उसकी सफलता की याद में मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना है वो वायु सेना की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंपनी है, बटालियन है, सेक्शन है? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन है। सेक्शन में लगभग 10 आदमी होती है, सैनिक होते हैं, सॉरी। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य क्या है? समय से पहले सेवा करना, यानी समय से पहले क्या करना? सेवा करना। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है ये। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है? शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता के लिए। अशोक चक्र शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख है कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था? कारगिल युद्ध 1999 के लिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? पुणे, खंडकवासला में है ये, पुणे में। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? ये IM में। सेना अकादमी कहाँ पर है? ये तो देहरादून में है, उत्तराखंड में। सूर्य चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है? शांतिकालीन वीरता के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना का ध्येय वाक्य क्या होता है? सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसी की स्मृति में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी बनने के लिए कौन सी अकादमी प्रमुख होती है? एनडीए भी है, IMA भी है और OTA भी है, तो सारी है अभी। परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया है। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र की जो स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अध्यय आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का अध्यय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था? प्रोस्ट लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि यूज हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष किससे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एक्ट का जोड़ी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासनकाल में की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो गुप्त शासक था कुमार प्रथम। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखी थी? मैगेस्थनीज ने लिखी थी। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो 14 है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड है जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण अभिषेक ससुरी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसे बाबर की विजय थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी युद्ध से मानी जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 1942 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण किस समिति ने किया था? प्रारूप समिति द्वारा किया गया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने की थी। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता का अंत करता है? 17।
जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 17 अस्पष्टता को समाप्त करता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था भी 1942 में हुआ था भी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है भी? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था भी? भगत सिंह जी ने बनाया था भी। राइट आंसर है भगत सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया था? अनुच्छेद 21 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब घोषित किया गया था? भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल 1952 में चीन और भारत युद्ध के दौरान भारी आक्रमण के कारण घोषित की गई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज, ये PDF डाउनलोड नहीं हुई होगी सही। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आईने अकबरी के लेखक थे, वो कौन थे भी? अबुल फजल थे। उन्होंने अकबरनामा का तीसरा भाग है ये। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भी? समर्थ रामदास जी थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 22 दिसंबर 1885 को ए होम पहल पर मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रश्न कंप्लीट हो गए जी। 50 प्रश्न है इस क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना।